सभी लोग हैं, तो सब कोई बैठ करके सीट शेयरिंग कर लेगा, उसके बाद सारे के सारी चीज मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं, नाराजगी नहीं है। नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार को देना नहीं है तो क्या इतनी सारी जो है राज्य का जो लाभांश है उस राज्यांश भी कहाँ वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी तो राशि छोड़िए, राज्यांश का जो राशि है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो संविधान का, वो भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और विकास के लिए देना तो उस जनता के बदौलत वह सरकार में है, तो वो लूटने के लिए कर रहे हैं कि देश के विकास के लिए कर रहे हैं। और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगा जा रहा है, महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में जो भी सरकार चल रही है, महागठबंधन सरकार, इसमें उद्योग धंधे काफी खुल रहे हैं। आज अभी देख रहे हैं, आपके सामने प्रमाण है कि किस तरीके से बायोडीजल उत्पादन केंद्र, इथेनॉल प्लांट का इतना बड़ा पूरे बिहार में सिंगल बड़ा खुलने का काम किया। हमारे मुजफ्फरपुर में भी इथेनॉल प्लांट खुला, पूर्णिया में है इथेनॉल प्लांट। और जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि पूरे निवेशकों 16 देश के प्रतिनिधि आए थे और हजारों करोड़ का निवेश हुआ है। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और युवाओं के आन बान शान और बेरोजगारों के अरमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो बिहार में उद्योग कल कारखाने काफी तेजी से खुल रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहे हैं, किसानों को उसका उचित लाभ मिल रहा है और बिहार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। केंद्र द्वारा कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा लूटने के लिए मांगा जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार को देना नहीं है तो क्या इतनी सारी जो है राज्य का जो लाभांश है उस राज्यांश भी कहाँ वो दे रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी तो राशि छोड़िए, राज्यांश का जो राशि है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो संविधान का, वो भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और विकास के लिए देना तो उस जनता के बदौलत वह सरकार में है, तो वो लूटने के लिए कर रहे हैं कि देश के विकास के लिए कर रहे हैं। और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगा जा रहा है कि बिहार जो है सो पहले से गरीब राज्य है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, बिजली, सड़क, पानी, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो निश्चित तौर पर जो है से निवेशक आ रही है और राज्य सरकार यथासंभव निवेशकों को सब्सिडी प्रदान करने का काम कर रही है। 2024 में नीतीश कुमार और लालू जी कल बैठक से नाराज होकर लौट गए। कौन बोल दिया है नाराज की? तो कोई बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस से पहले ही कॉन्फ्रेंस कोई एक आदमी ने करेगा, अलायंस के सब लीडर बैठ करके बातें रखे, ऐसा कोई थोड़ी है। निवेशक आ रहे हैं, भारी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, अभी हम आईटी विभाग देख रहे हैं, आईटी पॉलिसी भी हमारी आ रही है बड़ी जल्द। और अभी लगभग 200 करोड़ रुपए आईटी में भी निवेश हुआ है, उद्योग में भी निवेश हो रहा है लगातार, और बिहार विकसित हो रहा है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि बीमारू राज्य है बिहार। तो केंद्र सरकार को अगर चिंता है, केंद्र सबसे ज्यादा केंद्र सरकार में बिहार के एमपी उनके पार्टी का है, तो उसको उबारने के लिए उनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। जब केंद्र सरकार कह रही है कि बीमारू राज्य है और सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उन्हीं का यहाँ से एमपी जीत के गया है, तो उनको तो बिहार के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा उनको देना चाहिए। सर, आज उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर एक तंज कसते हुए मुख्यमंत्री को कहा है कि एक माने घर का है न घाट का। कहे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी, और उन्हीं के बढ़ने से पूरा देश एलाई हुआ है, इंडिया गठबंधन बढ़ा है, तो कैसे कह सकते हैं उनसे, इनको इनकार किया जा सकता है। चिराग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनको जगह नहीं मिला, क्या जगह नहीं मिला है? माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में तो इंडिया अलायंस बना है, इसमें जगह नहीं मिलने का कौन बात है? साहब को कर दिया, अब औद्योगिक क्रांति की ओर जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल में ही इन्वेस्टर्स के लोगों को पूरे देश विदेश के सब मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। इन लोगों को, हम लोगों का सपना है बिहार में किस तरह से इसी तरह से इन्वेस्ट करे, बेरोजगारों को रोजगार मिले। उसके तहत सबसे बड़ी आगे की बढ़त है। मैं सबसे पहले जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं, और बिहार में इसी तरह से आकर के इन्वेस्ट करके और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हो सके। तो यह शुरुआत हुई है, मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ पर शुरुआत हुई है, उसको हम लोग आज यहाँ शुभारम्भ करने आए। केंद्र सरकार तो कह रहा है कि बिहार बीमारू राज्य है,
वही विकसित हो रहा है बिहार, औद्योगिक क्रांति बढ़ रही है। देखिए अब केंद्र क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन जिस बिहार के अब देख रहे हैं आप, इस बिहार में अभी जो जिस तरह से आए हैं, तो एक से एक रोड बनी है। बिजली की स्थिति क्या थी, बिजली के सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, पुल पुलिया के सेक्टर में आत्मनिर्भर, बिहार बहुत ही आगे बढ़ी है। तो यदि भारत सरकार कहती है तो भारत सरकार को हम लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा यदि भारत सरकार दे देते, बिहार में समझता हूँ कि शीघ्र ही विकसित राज्य के दर्जा में, विकसित स्टेट जो है उसके बराबर में हम लोग आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकसित राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, जो जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले तो हमारे यहाँ जितने भी उद्योग है उससे और तेज गति आएगा। लेकिन हम लोग के यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले से विचार है और तेजस्वी जी के किस तरह से तेज रफ्तार से उद्योग लगाया जाए, इंडस्ट्री लगाया जाए, उसी के तहत शुरुआत है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप रोजगार में क्रांति आएगी एकदम जरूर। आप इतना ही नहीं है, सब जगह है, मधुबनी में भी देख रहे हैं, हर जगह इसी तरह से इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं, तेज गति से आ रहे हैं और क्रांति आएगी। मुझे पूरा विश्वास है इसमें लोग लग करके, और पूरी विश्वास बिहार सरकार हर तरफ से उन लोगों को सुविधा दे रही है। नया जो गाइडलाइन बनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा। बहुत इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, इसमें लालू और नीतीश नाराज होकर वहां से नहीं, कोई नाराजगी नहीं है आपस में। इस तरह से अभी तो शुरुआत है। सबसे पहले तो सीट शेयरिंग का, मान लीजिए अभी कुछ बना दीजिएगा, घर बना लीजिएगा, फाउंडेशन मजबूत नहीं रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए सीट शेयरिंग बहुत जरूरत है। हर स्टेट का सीट शेयरिंग, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा बोली के सभी लोग हैं, तो सब कोई बैठ करके सीट शेयरिंग कर लेगा, उसके बाद सारी की सारी चीज मैं समझता हूँ कि हो जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नाराजगी नहीं है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है।